गुरु जी ने कहा, बेई आए कहें सब जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। जिन संतों की कृपा से तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, वे संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर अपने स्वरूप का, अपने चरित्र का, अपने महात्म्य का प्रकाश कर देंगे और तुम उसे लिपिबद्ध कर लेना। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के बारे में यह नहीं है कि अमुक का चरित्र क्यों नहीं लिखा, अमुक का क्यों लिखा। नाभाजी के जो ध्यान में आकर जिन्होंने दर्शन दिया उनका चरित्र लिखा, जिन्होंने आकर ध्यान में दर्शन नहीं दिया उनका चरित्र नहीं लिखा। नहीं तो भक्ति काल में, नाभाजी के काल में अनेक संत थे जिनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन उनका नाम नहीं आया। उसका कारण यही है कि नाभाजी ने अपनी ओर से कुछ लिखा ही नहीं। वे तो ध्यानस्थ होकर बैठे हैं, जो जो भक्त उनके ध्यान में प्रकट होकर के अपने चरित्र का प्रकाश कर रहे हैं, उनका छप्पे छंद लिखते चले जा रहे हैं। तो नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया, और जब नाभाजी ने अपनी लीला पूर्ण की और नाभाजी ने महाप्रयाण किया, महाप्रयाण के 100 वर्ष बाद उन्होंने वृंदावन के श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के राधा रमणीय वैष्णव संत श्री प्रियादास जी को प्रकट होकर दर्शन दिया। नाभाजी को अंतर्धान हुए 100 साल हो गए थे। 100 साल बाद प्रकट होकर नाभाजी ने प्रत्यक्ष, जैसे आप हमारे सामने विराजमान हैं, ऐसे प्रकट होकर नाभाजी ने दर्शन दिया और कहा, प्रियादास जी आप भक्तमाल की टीका लिखो। और सीता शरण जी, एक बड़ी विचित्र बात है, प्रियादास जी ब्रजवासी संत हैं, उनका गुरुद्वारा है श्री गोपाल भट्ट जी की परंपरा, लेकिन उन्होंने टीका ग्रंथ का लेखन भी रेवासा धाम में बैठकर किया। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ का जो दिव्य प्रसाद है, वे पूरे भारतवर्ष को, सनातनियों को रेवासा धाम से ही प्राप्त हुआ है। टीका भी वहीं लिखी हुई, वहीं रहकर टीका लिखी है। टीका पूर्ण कब की? नाभाजी ने अपने भक्तमाल में कोई संबत नहीं लिखा कि हमने इस संबत में लिखा, इस संबत में पूरा किया, पर तुलसीदास जी ने अपना संबत लिख दिया, संबत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद्धर सीसा, वहां लिख दिया, इन्होंने नहीं लिखा। पर प्रियादास जी ने बहुत अच्छा कार्य हम लोगों के पर उपकार करके किया कि उन्होंने भक्तमाल की टीका की पूर्णता का संवत लिख दिया। भक्तमाल उपसंग संवत 1769 में फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति रस बोधनी नाम की भक्तमाल ग्रंथ पर मनहरण छंद में टीका पूर्ण की। अब ये बात पक्की हो गई कि भक्तमाल ग्रंथ की टीका 1769 में पूरी हुई। अब नाभाजी ने अपने तिरोभाव के 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया, तो 1769 से 100 साल पीछे चले जाओ तो कितना हुआ? तो नाभाजी का तिरोभाव संवत सिद्ध हो जाएगा 1669। संवत 1669 में नाभाजी ने निकुंज गमन किया। तो नाभाजी के अंतिम क्षण की रचना तो भक्तमाल नहीं है। जब वे 14-15 वर्ष के रहे होंगे अधिक से अधिक, उस समय गुरुजी ने आज्ञा दी, तब आपने लिखना शुरू किया। तो ये विचार करने पर सिद्ध होता है कि संवत 1631 में रामचरितमानस और इसी के लगभग 10-5 वर्ष आगे पीछे इसी काल में भक्तमाल ग्रंथ भी प्रकट हुआ। इसलिए रामचरितमानस और भक्तमाल ग्रंथ एक ही काल में प्रकट
वैष्णव धर्म सनातन धर्म के दोनों एक महान मूर्धन्य ग्रंथ हैं। यदि रामचरितमानस न होता तो सनातन धर्म का क्या होता नहीं कहा जा सकता। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने जब वेदार्थ पारिजात लिखा तो उनको लगा कि ग्रंथ इतना क्लिष्ट हो गया, कौन समझेगा इसको, वेद के रहस्य को, सनातन धर्म के रहस्य को लोग कैसे समझेंगे। तो मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी उनके। तो थोड़ा मन में आया कि तब तक रामचरितमानस पढ़ लें, थोड़ा मस्तिष्क सुधर चला जाएगा। रामचरितमानस उठाते ही उनके मन में तत्काल भाव आया, अरे जो सनातन धर्म विषयक चिंता आज हम कर रहे हैं, यही चिंता सैकड़ों वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने की थी। और सनातन धर्म के सार्वभौम जो सिद्धांत हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के, भगवत भक्ति के, जीव के परम कल्याण के, उन समस्त सिद्धांतों को भाषा ग्रंथ में तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत कर दिया। सनातन धर्म का रक्षक ग्रंथ है मानस। और भक्तमाल ग्रंथ, रामचरितमानस की तो ये उपादेयता है, और भक्तमाल ग्रंथ की क्या उपादेयता है। पहले आपसी मतभेद, मनभेद, संप्रदाय भेद में सब छिटके भटके पड़े थे, एक जगह संगठित नहीं थे। और सनातन धर्म के ह्रास का एक प्रधान कारण असंगठित रहना भी है। कई कारण हैं, उसमें एक कारण असंगठित होना। तो श्री नाभा जी ने भक्तमाल ग्रंथ को लिख करके केवल वैष्णवों को नहीं, संपूर्ण आस्तिक संप्रदायों को एक मंच पर प्रस्तुत कर दिया, सबका भेद मिटा दिया, सबको एक जगह ला दिया। ये बहुत बड़ा काम नाभा जी के द्वारा। शंकराचार्य जी का चरित्र भी बड़े भावपूर्वक लिखा है। कलयुग धर्म पालक प्रकट आचार्य शंकर सुभट, आचार्य कहा उनको, सुभट कहा, धर्म पालक कहा। और उस परंपरा के अनेक महानुभावों का नाम परम धर्म प्रतिपालको सन्यासी ये मुकुटमणि, दंडधारी सन्यासी भी महान भक्त हुए, उन भक्त सन्यासियों का नाम लिया। ऐसे भी भक्तों का नाम लिया जिनका कोई संप्रदाय नहीं, और श्री रामानुज संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय, श्री माधव संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सब परंपराओं का, विष्णु स्वामी संप्रदाय, सब इनका तो नाम लिया ही उन्होंने। कोई मत पंथ छोड़ा नहीं आस्तिक सनातन धर्म का, सबको आदर दिया। बस बात यह है जिनकी भक्ति भगवान के चरणों में, ये मापदंड तो वो रहेगा ही, क्योंकि भक्तमाल है तो भक्त ही नहीं होगा तो भक्तमाल में आएगा कहां से। तो ये बहुत बड़ा काम श्री नाभा जी के द्वारा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा एक काम और बहुत बड़ा हुआ। उस काल में जो इस देश की महान वैदिक ऐतिहासिक पौराणिक हरिहरात्मिका उपासना है, उस उपासना का मूल स्वरूप विखंडित हो चुका था। शैवों के मन में वैष्णवों के प्रति द्रोह, और वैष्णवों के मन में शैवों के प्रति द्रोह। शैव वैष्णव विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था जिस समय रामचरितमानस लिखा गया। और काशी में रहकर तुलसीदास जी ने मानस प्रकट किया, और वहां रहकर आपने कहा, संग अपने इष्ट के मुंह से कहलवाया, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास,
नर करहीं कल्प भर, घोर नरक महवास। और क्या कहा? और एक गुपुत मत, सब ही कहूं कर जोर। और एक गुपुत मत, सब ही कहूं कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावे मोर। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावे मोर। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा कार्य गोस्वामी जी ने किया और बहुत बड़ा कार्य श्री नाभाजी महाराज ने किया। और बड़ी विलक्षण बात है कि श्री नाभाजी और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का, दोनों का परस्पर का बहुत बड़ा प्रेम। जिस समय नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया, भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण करने के पश्चात उस ग्रंथ की पूर्णता का भोज भंडारा, झरा भंडारा श्री वृंदावन में ज्ञान गुदरी में किया। और भगवान गोपीश्वर महादेव की आज्ञा से तुलसीदास जी महाराज भी उस भंडारे में सम्मिलित हुए। और भंडारे में सम्मिलित होने के पश्चात उसी भंडारे में तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु की उपाधि मिली। कैसे मिली आप सब जानते हो कि तुलसीदास जी का भंडारे में जाने का, झरा भंडारे में जाने का विचार नहीं था। कौन जाए भीड़ भाड़ में, यहीं राम राम करेंगे। राम गेलोला स्थान में बैठ के भजन कर रहे थे। गोपीश्वर महादेव प्रकट हुए और प्रकट होकर गोपीश्वर महादेव जी ने कहा कि आपका न जाना उचित नहीं है, इससे संतापराध, वैष्णवापराध होगा, आप अवश्य जाएं। तो आप देर से गए थे, वहां पत्तल फिर गई थी। तो पीछे से पत्तल फिरने के बाद, पारस हो जाने के बाद, पारस फिर जाने के बाद, और जो पीछे से साधु जाते हैं उनको तो फिर पत्तल भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोई सकोरा दे गए हो, कोई कुल्हड़ दे गए हो, कहो पूड़ी आ गई तो साग नहीं आई, साग आ गए तो कोई लड़ुआ नहीं आए। ऐसा ही होता है पीछे से बैठने वाले को। अब किनारे बैठा है, ध्यान नहीं जाता परोसने वालों का। खीर वाला आया, बाबा पात्र लाओ खीर। अब कोई वन दोना नहीं, सकोरा नहीं, पत्तल नहीं, कुछ नहीं, बैठे थे। लो खीर, लो खीर। एक संत की पान ही पड़ी थी। तुलसीदास जी ने कहा लाओ। हे क्या खड़िया है, जूती में खीर मांग रहा है, ये कोई खीर का पात्र है? हल्ला गुल्ला सुनकर नाभाजी आ गए।
क्या हुआ, क्या बात है, ये संत कैसा है, ये पानी ही में खीर मांग रहा। महाराज क्यों? बोले तुलसी जिनके मुखन ते, तुलसी जिनके मुखन ते, धोखेहु निकसत राम, तिनके पग की पानी, मोय मेरे तन को चाम। और जो संत अहरनिश भजन ही करते हैं, उन संतों की चरण रज का सेवन करने वाली ये उनकी पगदासी, कपड़े की जूती, जिसने संत चरण रज का पता नहीं कितने समय से सेवन किया है, ब्रजरज का सेवन किया है, अब उसमें खीर, वो उस पात्र में खीर डाली जाएगी और वो खाई जाएगी तो हमारा तो परम कल्याण हो जाएगा। तब नाभाजी ने सोचा कि संत की पानही के प्रति, संत चरणरज के प्रति ऐसा भाव, ध्यान से, अरे ये तो महर्षि वाल्मीकि ही, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये तो वही हैं। साष्टांग प्रणाम किया। बोले हम सोच रहे थे माला तो बन गई, भंडारा भी हो रहा, सुमेरु निश्चित नहीं हुआ था, आज भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी। तो जो भंडारे में आए थे ना तुलसीदास जी, इतिहास में ये बात साक्षी है कि उसी भंडारे से नाभाजी आग्रह पूर्वक तुलसीदास जी को रेवासा धाम ले गए और रेवासा धाम में तुलसीदास जी ने 4 महीने निवास करके चातुर्मास किया। तो एक ही काल में ये 2 ग्रंथ प्रकट हुए और इनके प्रति बड़ा भारी भाव है।